स्टे हैप्पी विथ इंद्रानी। आप जब कोई काम करते हो और वो विश्वास के साथ करते हो और वो फुलफिल हो भी जाता है और तब आपको कैसा लगता है। आज वही हाल है मेरी। बहुत बहुत खुश हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मैं एक प्रोसेस, मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी मैं टेक्निक आप लोगों को सिखाती हूँ या उसके बारे में बताती हूँ, उसके पहले मैं खुद पर वो या तो ट्राई कर चुकी हूँ या तो किसी और के द्वारा वो ट्राई करके मैं लगभग सक्सेसफुल हुई हूँ। हाँ, तभी मैं आप लोगों के सामने ये बयान करती हूँ, बोलती हूँ। ठीक है। तो हालांकि मैं मानती हूँ कि जो कुछ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक है वो अगर विश्वास के साथ किया जाए तो उसमें सफलता 100% मिलेगा आपको। एकदम सही बात है। फिर भी जो टेक्निक मैं आपको करने के लिए बोलूँ वो तो मुझे भी ज़रूरत पड़ सकता है, तो क्यों ना मैं मेरे साथ भी वो अप्लाई कर लूँ, तो कर लेती हूँ। वैसे ही एक प्रोसेस मैं 2 हफ्ता पहले की थी। वो क्या है? वो है विस्पर मेथड। वो विस्पर मेथड क्या है ना? फुसफुसा के कुछ बोलना। हम लोग बोलते हैं ना, खास करके बचपन में दोस्तों के कानों में हम लोग बोलती थी कि फुश 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 फुश। मतलब दूसरों को सुनाई ना दे, सिर्फ दोस्तों को सुनाई दे। दोस्त को या किसी एक को मुझे बताना है सबके अंदर, तब बोलना था। तो वही प्रोसेस मैं फॉलो की, लेकिन थोड़ा सा दूसरे टाइप का। मैं कानों में तो बोली, लेकिन किसको ना? मेरी हायर पावर को, अर्थात मैं जिनको मानती हूँ। वो आपके लिए जीसस हो सकता है, अल्लाह हो सकता है, कोई भी गॉड हो सकता है, काली माँ काली हो सकता है, माँ दुर्गा हो सकता है, शिव जी हो सकता है, कोई भी हो सकता है गॉड। मेरे लिए हायर पावर में बचपन से जाने अनजाने में हायर पावर बोलते मैं मानती थी किसी एक को। वो है अदृश्य शक्ति, एक अनोखा शक्ति जो मुझे मेंटेन करके चलाते हैं। मुझे हर वक्त सहायता करते हैं, दिशा दिखाते हैं। मुझे हायर पावर मतलब एक अदृश्य शक्ति का बार बार फीलिंग्स आता था बचपन से। हाँ, तो इसीलिए मेरे लिए हायर पावर मेरा अदृश्य शक्ति है और यूनिवर्स है। ठीक है। और मैं आंख बंद करने पर जब कोई हायर पावर को मैं कल्पना करती हूँ, मेरे सामने जिनका जिनका पिक्चर आता है, हो सकता है कि मैं हायर पावर मानती हूँ, ये भी सिखा रही हूँ आप लोगों को। हायर पावर मानती हूँ मैं यूनिवर्स को, लेकिन मेरे सामने शिव जी का पिक्चर आ गया। ठीक है। या तो सदगुरु का पिक्चर आ गया, या तो स्वामी विवेकानंद जी आ गए। हाँ, या तो माँ काली आ गए। कोई भी अगर उस टाइम आ जाए तो उन्हीं को मैं प्रे कर लेती हूँ। क्योंकि आंख बंद करने से हायर पावर आपके सामने कौन आएगा, ये कोई भी हो सकता है, आ सकता है। हाँ, तो जिनसे आप वर मांग सकते हैं, वर यानी आशीर्वाद मांग सकते हैं। तो चलिए अब मैं सिखाती हूँ कि विस्पर टेक्निक क्या है और विस्पर टेक्निक करने से मुझे क्या मिला। मुझे बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिला, जानते हैं। लगभग 2 साल हो गया हम लोगों को एक पैसा मिलने वाला था। ठीक है, फैमिली में एक पैसा मिलने वाला था। वो भी जैसा तैसा पैसा नहीं, 1 लाख रुपया मिलने वाला था। और जिनको भेजना था हमें, वो उसने कह दिया कि आपको हम दे दिए। ठीक है, आपको हम दे दिए। और हम लोग भी विश्वास कर लिए कि वो हमारे अकाउंट में आ भी गया। ओके। लेकिन क्या हुआ, जब कोरोना काल चल रहा था और हम लोगों ने अपडेट नहीं करवाए थे पासबुक, तो कोरोना काल ख़त्म हुआ, फिर अपडेट करना नहीं हुआ, तो फिर अपडेट करवाए। अपडेट करवाने के बाद देखा जा रहा है कि जिस डेट में उसको पैसा डालना था, उसने कहा कि लगभग 2 साल पहले की बात है कि वो पैसा डाल दिया हम लोगों को, लेकिन नहीं दिया। हाँ, क्योंकि पासबुक में वो नहीं आ रहा है, शो नहीं कर रहा है। तो अभी हम लोग अपडेट करवाए, सोचिए, अभी अपडेट करवाए। हाँ, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि वो पैसा खा गया, लूट लिया, नहीं दिया। ठीक है, और झूठ बोल दिया।
जब हम लोगों को ये पता चला अपडेट करने के बाद, तब तो हम लोग बहुत दुखी हो गए। और फिर हम लोग ये पैसा गांव से आने वाला था, ठीक है। तो हम लोग गांव में खबर दिए, मतलब फ़ोन किए कि देखो अपडेट करवाए, लेकिन अपडेट में वो पैसा नहीं शो कर रहा है, नहीं दिखा रहा है। तब तो उन लोगों को भी एकदम पूरा हैरानी हो गया, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट नहीं दे रहा था। ये सब क्या होता है, अभी सब कृषक बंधु, फिर मित्रों बंधु, क्या सब होता है ना, जो डायरेक्ट बैंक से आप पैसा नहीं देते हो, किसी और को देते हो, वो अपने अकाउंट में पहले वो पैसा लेता है। और अपने नाम से जिसको भेज रहे हैं ना वो उसको पहचानता है और ना हम उसको पहचानता है। मान लीजिए मुझे पैसा देने वाला है मेरा मामा, ठीक है। तो मेरे मामा गया क्या बैंक बंधु ना मित्र बंधु क्या बोल के सब बैंक के साथ लिंक हुआ है सबका, उनके पास गया। वो मान लीजिए उसका नाम है संजीव रॉय। संजीव रॉय क्या किया, अपने संजीत रॉय, उसका नाम मैं डायरेक्ट बोल भी रही हूँ, संजीत रॉय को मेरा मामा पैसा दे दिया 1 लाख रुपया कि ये विश्वनाथ मित्र के अकाउंट में डाल दीजिए, ठीक है। संजीत राय पहले अपने अकाउंट में डाले वो पैसा, फिर उसको विश्वनाथ मित्र अर्थात मेरे बाबा को वो पैसा देना था। अब उसने क्या किया, और जब पैसा आ रहा है ना मेरे बैंक अकाउंट में या मेरे बाबा के बैंक अकाउंट में, तब मेरे मामा का नाम वहाँ पे शो नहीं हो रहा है कि मेरे मामा ही एक्चुअल में वो मुझे दे रहा है। शोनजीत राय जैसे हमें दे रहा है वो पैसा, मतलब शोनजीत राय ही वो पैसा दे रहा है, उससे ही मुझे मिलता था। खैर वो विश्वास की बात है, लेकिन शोनजीत राय तो पैसा दिया ही नहीं। हाँ, अब देखा जा रहा है। तो फिर मेरे मामा लोगों को, मेरे गांव के लोगों को जब हम लोग बताए कि कोई पैसा नहीं आया, तब उन्होंने जाके उसको पकड़ा। वो क्या किया, उसने घुमा फिरा के बात किया, फिर मुझसे भी फ़ोन पकड़ाया गया। मैं संजीत राय को बोली कहाँ आप पैसा भेजे हो लेकिन शो तो नहीं कर रहा है। तो उसने तब मुझे घुमाया, कुछ उल्टा फुल्टा बोला कि देखिए अभी तो बैंक का सब सिस्टम चेंज हो गया है, नया सिस्टम हो गया है, तुरंत हम आपको शो नहीं करवा पा रहे हैं लैपटॉप के या मोबाइल पे या तो कंप्यूटर के द्वारा कि इस डेट में आपको पैसा दिया गया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं शो करवा दूंगी। तो हम लोग उसको थोड़ा सा टाइम दिए। लेकिन आप ही एक बात बोलिए कि आप जब कितना भी प्रोसेस चेंज हो, कंप्यूटर में आप डेट डालेंगे तो पैसा किस व्यक्ति ने उस डेट पे आपको दिया था, क्यों बैंक नहीं शो कर पाएगा ना। खैर जो मुझे लगता है, लेकिन उसको 2 हफ्ता टाइम दिया गया, लेकिन वो तब भी शो नहीं कर पाया। तो तब तो साफ हो गया कि वो पैसा नहीं भेजा, अल्टीमेट उसके अकाउंट में रह गया, वो पैसों को एंजॉय कर रहा है पूरी तरह से। तो मैं और मेरी बेटी क्या की, ये विस्पर मेथड हम लोगों ने फॉलो की कि मैं एक दिन बेटी को बोली चलो ये पैसा हम लोगों को चाहिए ही, 1 लाख रुपया बिना मतलब ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। तो हम लोगों ने विस्पर मेथड का प्रोसेस का फॉलो की। तो वो विस्पर मेथड कैसे करना है, तो रात को आप जब सोने के लिए जाओगे ना, तब रात को आप सो गए, तकिए पे सर रखो, बाईं तरफ या दाईं तरफ घूम गए आप, फिर आपको हायर पावर, जैसे पहले मैं बोल रही थी, आप हायर पावर को आप फुसफुसाते ही ये बोलो। कैसे बोलोगे, आपको जो परेशानी है उसके बारे में बोलना है, बोलना सिर्फ नहीं है, वो परेशानी मिट गई है। जैसे कि मैं और बेटी पहले से सोच ली कि क्या सेंटेंस हमें बोलना है, फिर हम दोनों सोए और अलग अलग बोली। हाँ, तो हम दोनों ने ही बोली थी कि जो 1 लाख रुपया फंसा हुआ था, नहीं मिला था, थैंक यू गॉड, थैंक यू जिस गॉड को हम मानते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरा हायर पावर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय अदृश्य शक्ति कि अल्टीमेट वो 1 लाख रुपया मिल गया हमें। और वो तो हम जब अपडेट किए पासबुक, तब पासबुक में वो शो भी कर रहा है। तो क्या मैं बोली कि मिल गया, अर्थात डेफिनेट होके कि वो मुझे मिल गया,
ये हो गया, मेरा काम खत्म। ये है विस्पर मेथड। ये आप एक ही रात सोने के ठीक पहले, मतलब उसको बोलना है, फिर सो जाना है और फुसफुसा के बोलना है, हेलो गॉड, हेलो, हेलो हायर अथॉरिटी माई, हेलो माँ काली, हेलो शिव जी, हेलो अल्लाह, हेलो जीसस, हेलो मदर मेरी, अब जिसको मानते हो, हेलो यूनिवर्स, हाँ, हेलो ब्रह्मांड, कुछ भी, हेलो अदृश्य शक्ति, एकदम फिर फुसफुसा के, जैसे कि फ़ोन पे आप छुप छुप के बात कर रहे हो, इस तरह का। मुझे वो पैसा मिल गया, जो पैसा इतने दिनों तक मुझे नहीं मिला था और जिसको देना था वो नहीं दे रहा था, वो ये पैसा मुझे दे दिया, लौटा दिया। और बैंक अकाउंट में वो आ भी गया। जब मैं पासबुक मैं अपडेट करवाई तो देखी कि वो मेरे अकाउंट में आ गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत खुशी हुई और दिल का बोझ हल्का हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। आप इतना सोचते हो मेरे लिए, इसीलिए तो मैं हर बार आपको विश्वास करती हूँ और मेरा सब काम आसानी से हो जाता है। इस तरह से आपको विस्पर मेथड में फुसफुसा कर बोलना है, ठीक है। आप एक ही दिन रात को सोकर फुसफुसा कर बोलोगी और मैक्सिमम एट ए टाइम 3 बार बोल सकती हो। जैसे मैं बोली, मैं तो एक ही बार बोली थी, मेरी बेटी भी एक ही बार बोली। बस निश्चिंत होकर सो गई, विश्वास के साथ सो गई। मैं ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा रही हूँ और मैं ही इस पे विश्वास ना करूँ तो कैसे चलेगा। इसीलिए पूरी तरह से विश्वास करके सो गई। इसके बाद क्या हुआ, बस बीच में 2 ही हफ्ता टाइम लगा ये फुसफुसाने के बाद। हाँ, एक बार के लिए इस बार, इसके बाद हम लोग नहीं सोचे अगर वो ना दे तो, अगर वो फंस जाए तो। और मैं मेरे जान पहचान के सबको, मतलब कौन, मेरी बेटी को, मेरी माँ को, मेरे बाबा को, सबको बता दी कि ये पैसा नहीं मिलेगा, वो नहीं दे पाएगा, जो हजम कर गया लेके। ऐसा मत सोचना, ये पैसा जरूर मिलेगा, यही दिमाग में रखना, यही सोचना। तो क्या हुआ, इसके बाद मेरे मामा लोगों के सामने रास्ता खुल गया। वो जो लड़का है उसके घर चले गए वो लोग। फिर उसके बाबा जो है बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है, तो उनको जाके बोले कि आपका बेटा मेरा पैसा जो है मेरे जीजा को नहीं भेजा और झूठ बोल दिया हमें 2 साल पहले वो भी कि दे दिए। तो उसके बाबा बोले नहीं नहीं, हम जैसे भी करके तुरंत दे देंगे। तो फिर हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ा, ना उसको पुलिस में हम लोगों को एफआईआर करना पड़ा कि ये पैसा हजम कर गया, नहीं दिया, या बैंक, बस बैंक में डायरेक्ट बैंक में जाके थोड़ा सा बात करनी पड़ी थी, एक एप्लीकेशन देना पड़ा था कि ये पैसा ये संजीत राय देने वाला था लेकिन नहीं दिया, हम लोगों के पासबुक में शो नहीं कर रहा है। तो बैंक मैनेजर को ये चिट्ठी पकड़ा दिए। बैंक मैनेजर भी बोले कि देखिए हम लोग भी वादा करते हैं कि आपको ये पैसा मिल जाए, आप लोगों को ये हम कर रहे हैं। और यकीन मानिए हम लोगों को जाना नहीं पड़ा, गांव के बैंक में जाना नहीं पड़ा। वहाँ के लोग ही, हमारे रिलेटिव्स लोग, वहाँ के लोग ही उस लड़के के साथ बात किए, उसके बाबा के साथ बात किए और एक ही हफ्ते के दौरान उसके बाबा कैसे कैसे पैसा जुगाड़ किए, जमीन बेचे कि क्या किए, लेकिन वो पैसा दे दिया। हम लोग बोले कि 1 लाख रुपया जो 2 साल लगभग हजम कर गया था उसका सूद नहीं देना पड़ेगा, बस मूल पैसा जो है 1 लाख रुपया वही दे दे वो, ठीक है, हम लोग कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। सचमुच वो 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर वो पैसा दे दिया, वो पैसा दे दिया। और जब उन लोगों ने हम लोगों को बोले कि वो पैसा दे दिया, मोबाइल में चेक कर लो, और फिर पासबुक दूसरे दिन हम मोबाइल चेक किए तो देखे कि 1 लाख रुपया आ गया। और फिर जब पासबुक अपडेट किए दूसरे दिन सुबह बैंक जाके तो बैंक में भी शो कर रहा है पासबुक में। अब सोचिए कि विस्पर मेथड और विश्वास 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 होना चाहिए। कोई भी काम करे, कोई भी मेथड अप्लाई करे, विश्वास होना चाहिए, पॉजिटिवनेस रहना चाहिए, तो ज़रूर कामयाब आप हो जाएंगे। हाँ,
तो आप कोई भी काम आपका अटका हुआ है तो आप विश्वर मेथड अप्लाई कीजिए। आपको जॉब चाहिए मनपसंद, आपका बच्चा मान लीजिए पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, बाद बाकी सब कुछ कर लेता है, या मान लीजिए स्कूल नहीं जाना चाहता है, या मान लीजिए स्कूल में जाके बदमाशी करता है, इस वक्त तो दूसरा उदाहरण नहीं आ रहा है, या मान लीजिए आपका तबीयत सीज़न चेंज होते होते बार बार तबीयत बिगड़ता है, या तो कोई भी एक ब्लड रिपोर्ट बहुत बुरा आया है, कुछ भी आपके साथ हो जो बुरा हाँ हो रहा है आपके साथ, या आप कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसको आप क्या करेंगे, जैसे कि वो क्योर हो गया, जैसे कि वो आपको मिल गया। हाँ, इस तरह का फुसफुसाते हुए आप तकिया में सोते वक्त, सोने के जस्ट पहले ही बोलिए और सो जाइए, और उसको होगा नहीं ऐसा मत सोचिए, तो खुद ब खुद रास्ता अपने आप आपके सामने आता रहेगा और उस रास्ते से चल के आप जरूर कामयाब होंगे। तो वीडियो हो गया 15 मिनट से अधिक, इसलिए और मैं नहीं कुछ बोलूँगी। मैं जीमेल मेरा तो शो कर रहा है डिस्क्रिप्शन में, या तो कहाँ जहाँ पे लोग कमेंट करते हैं वहाँ पे हम दे रहे हैं। तो आपको कुछ अगर मैनिफेस्ट करना हो, वो भी विस्पर मेथड इतनी आसानी से विस्पर मेथड के द्वारा, तो प्लीज़ मुझे मेल कीजिए, और जिसके पास मेरा फ़ोन नंबर है वो मुझे फ़ोन कर लीजिए। मैं ये आसान सा टेक्निक आपको जो चाहिए आपके अनुसार बना के दे दूँगी, ताकि आपको कन्फ्यूजन रहे तो वो दूर हो जाए, और जो बना पाए अपने लिए विस्पर टेक्निक वो खुद कर लीजिए, क्या है इसमें। तो मैं हूँ आप लोगों के लिए, यही तो चिंता किस बात की। आप लोग भी छोटी छोटी चीज़ों को लेके मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए, छोटी छोटी चीज़, ताकि विश्वास आए। तो मेरे लिए तो एक इशू बन गया था, 1 लाख रुपया वापस चाहिए, इसलिए पहले मैं इसी में ही कर दी, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इंतज़ार करें कोई दिक्कत आए आपके लाइफ में तब आप विस्पर मेथड करें, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ जो आपको पाने की इच्छा है, पहले उसको आप विस्पर मेथड में शुरू कर दीजिए। इसको ना, ठीक, प्रे मैं नहीं बोलूँगी, इसको ऐसे बोल्डली बोलना है, ठीक है। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया, आपका दृष्टि मेरे ऊपर हर वक्त रहता है, और देखिए मैं जो चाहती थी, ये चीज़ मैं चाहती थी, मुझे ये गिफ्ट मिल जाए जैसे कि, तो ये मुझे मिल गया, ठीक है। तो ये कर लीजिए। तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना विस्पर मेथड के द्वारा करना शुरू कर दीजिए, आपको मिल भी जाएगा, आप खुश भी हो जाएंगे, फिर आप बड़ी बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ओके, तो आज इतना ही। स्टे हैप्पी विथ इंद्राणी, एंड प्लीज़ शेयर दिस मेथड आपके जान पहचान के सबके साथ, तो सबका भला हो, तो मेरा भी भला होगा, आपका भी भला होगा। और कमेंट करके बताइए, कोई कन्फ्यूजन है तो भी बताइए। टाटा बाय बाय।